नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। अक्सर हम देखते हैं कि जब परिवार में कोई भी बच्चा बोर्ड वाली कक्षा में प्रवेश करता है, यानी 10वीं या 12वीं में, तो घर का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाता है। घर में होने वाली हर चीज़ जो है वो बच्चे के अनुसार होने लगती है, चाहे फिर वो खान पान हो, बाहर घूमना फिरना हो, या फिर घर में कोई गेस्ट आने वाला हो। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान जो है ये पेरेंट्स बहुत ही ध्यान से रखते हैं और ये ट्राई करते हैं कि इस समय स्पेशली इन ईयर्स में जो बच्चे हैं उन्हें कम से कम परेशानी हो और अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट उन्हें मिले, ताकि उनका जो ये प्रेशराइज्ड जो एक एनवायरनमेंट होता है वो बच्चे को घर पे रह के एक रिलीफ मिले। जब 10th और 12th की एग्ज़ाम्स की बारी आती है, रिजल्ट्स आ जाते हैं, इवन बच्चे जब 10th और 12th की परीक्षा के लिए अपियर करने की जब बात होती है, तब से एक मेंटल प्लानिंग जो है वो शुरू हो जाता है। बच्चों के दिमाग में तो होता ही है, उससे ज़्यादा पेरेंट्स को चिंता हो जाती है कि भाई अब आगे क्या करना है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। ये हाल ही में आपको पता है कि 10th और 12th के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, तो करियर का ऑप्शन जो है वो कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा करियर किस बच्चे के लिए सही है या नहीं है, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज उसी पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट मिस सुवर्चला कश्यप। कश्यप मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कश्यप मैम हमारे ही एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमेशा बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स जो हैं ये देते हैं बच्चों के लिए, तो इसीलिए आज इनके साथ जुड़ेंगे। मैम, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे एक बार ऑडियंस से ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैम जो हैं ये फाउंडर हैं परिवर्तन एसकेस ट्रांसफॉर्मेशनल हब के। मैम का खुद का एक लर्निंग सेंटर है जहाँ पे हर एज का बच्चा उनके पास जाता है, और इसी तरह का जो जिस तरह का नाम है परिवर्तन, उस पर मैम जो काम करते हैं कि हर बच्चे की जो लर्निंग जर्नी है उसे सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं, बच्चे के अंदर का जो हिडन टैलेंट है उसे बाहर लाने का काम करते हैं और सही दिशा दिखाने का काम करते हैं, और इसमें पेरेंट्स को भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो मैम सबसे पहले जुड़ेंगे आपके साथ जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब जो अगर हम कहें कि टॉक ऑफ द टाउन है कि 10th और 12th की जो परीक्षाएं हैं और जो एग्ज़ाम्स चलती हैं, इवन बोर्ड्स शुरू होने से पहले पेरेंट्स के दिमाग में एक प्लानिंग चलती है कि भाई अब बच्चे के लिए क्या करियर ढूंढना है। एंड आप तो जानते हैं कि आजकल का प्रेशर भी इतना है, बहुत सारी फील्ड्स हैं बच्चों के लिए, क्या सही है क्या गलत है, तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स जो हैं उसको लेकर हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो आपके हिसाब से क्या कहेंगे इस बारे में? तो जो आपने कहा आरती बहुत सही है कि मैं तो कहती हूँ 10वीं और 12वीं में ही नहीं, अक्सर आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी इन्फॉर्म्ड हैं अगर हम कहें। राइट। तो कभी कभी वो नॉलेज ख़तरनाक भी हो जाती है, बिकॉज़ आप उतने, जैसे आपने कहा कि या तो आप उतने एक्साइटेड भी हो जाते हैं एंड अननोइंगली आप बच्चे पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। सो अब जब आती है करियर चॉइस की बात, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है कि माँ बाप को आज की तारीख में इम्पोजिशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मतलब आप गाइड करिए, उन रास्ते ढूंढिए, रिसर्च करिए, बट उनको हम जो एक अपना सपना उनके ज़रिए हम जीना चाहते हैं, वो शायद अब ज़माना इतना बदल गया दैट वी शुड नॉट बी डूइंग इट, बिकॉज इट क्रिएट्स टू मच ऑफ प्रेशर ऑन चिल्ड्रन। और जैसे आपने कहा वो मैं रोज़ देखती हूँ, और कभी कभी जो मुश्किल है वो बहुत ही छोटी होती है, इट्स अ वेरी स्मॉल ऑब्स्टिकल। देखने का नज़रिया भी शायद थोड़ा सा अलग होता है पेरेंट्स का जी, कि भाई आप एक सेफ करियर चूज़ करो। करेक्ट है ना? सो अब सेफ करियर मीन्स व्हाट, राइट? बट मैं जो कह रही हूँ वो ये है, पेरेंट्स के जानने की ये बात है कि पहले आप अपने बच्चों की जो एबिलिटीज़ हैं, उनकी जो टैलेंट्स हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, यूनिक क्वालिटीज़ हैं, उस पर आप फोकस करिए। जी, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, लेकिन बच्चों को जो हम कहते हैं कि वो जो उड़ान है वो भरने दीजिए, चाहे वो आपको अटपटी लगे इन दैट मोमेंट।
Right. यू नो लाइक कुछ साल पहले अगर हम देखें तो शेफ जो मतलब शेफ बनना जो बात थी, इट वाज कंसिडर्ड नॉट सो गुड, राइट, कि तुम Correct. शेफ बनोगे, मतलब खाना बनाओगे, Right. राइट. बट देन वी हैव टू सी कि उस बच्चे में अगर वो हुनर है, उस बच्चे में अगर वो शौक है, वो पैशन है, तो क्यों ना बने, है ना. एंड शेफ्स आर हाईली पेड, ठीक है, बहुत काम करना पड़ता है एंड ऑल ऑफ दैट. सो मतलब जो वो सोच है, वो थोड़ी सी सोच को भी हमें बदलना है. दैट आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल आप छोड़ दो बच्चों को गाइडेंस के बिना, लेकिन थोड़ा सा खुद भी स्टडी करो, टॉक टू देम, फाइंड आउट व्हाट देयर नीड्स आर. एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू गो इन फॉर समथिंग वेरी प्रोफेशनल, जिस तरह से कि डॉक्टर हैं, तो वो सीधा रास्ता कहने का मतलब कि स्टेप्स हैं कि आप नीट के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे, फिर आप ये करेंगे, दैट्स फाइन. बट देन other options that are available to you should be explored equally. Right. Is what I feel. हम जो है वो अपना सपना जो है वो अपने बच्चों में जीने की कोशिश करते हैं, और शायद हमारे माँ बाप ने भी यही सोचा और वो सपना हमने कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश ज़रूर की है. लेकिन आजकल की जनरेशन के लिए मैम हम बहुत एक बात कहना चाहूँगी मैं कि आजकल के बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं. मतलब पहले हमारी अगर हम बात करते हैं तो हमें वो बुकिश नॉलेज हुआ करता था, लेकिन आजकल के बच्चे प्रैक्टिकल चीज़ों में बिलीव करने की कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने में बिलीव करते हैं. बिल्कुल. मतलब अगर हम कह दें कि आप ये कर दो, तो वो ऐसा नहीं होता, उन्हें उसके पीछे का रीज़न चाहिए, वैलिड चीज़ें ढूंढते हैं कि अगर उनको सही लगा तो ही हाँ या ना है. तो उस हिसाब से क्लैरिटी बहुत है उनमें. और जैसे मैम ने कहा कि पेरेंट्स को जो है उनको थोड़ा सा छोड़कर उनको जो एक्सपेरिमेंट करना है वो करने देना चाहिए, और थोड़ा विश्वास रखें उसमें. डगमगाता तो हर कोई है, हम भी डगमगाए थे जब हमने सिलेक्शन किए थे, पर यही है कि आई थिंक बहुत बड़ी वो हेल्प हो जाती है हमें कि भाई पेरेंट्स के लिए भी इट इज़ सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये समझना कि मेरा बच्चा जो है वो कुछ टैलेंट रखता है, और बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट ने मुझे थोड़ा सा एक स्पेस दिया कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकता हूँ. तो वो बहुत बड़ी बात है, वो ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. और बहुत सही बताया मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब 10वीं और 12वीं के समय बच्चे को सिलेक्ट करना होता है करियर, तो आजकल NEP ने भी बहुत सारी नई चीज़ें लाई हैं और नए बदलाव भी लेकर आए हैं फील्ड्स में. आपके हिसाब से जब बच्चा करियर सिलेक्ट करता है तो किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहली बात रही, जैसे मैंने कहा कि जब आप करियर सेलेक्ट करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत से हो सकता है कि अपने एनवायरनमेंट की वजह से, स्कूल की वजह से, गाइडेंस की वजह से बहुत क्लियर होते हैं कि हमने यही करियर चूज़ करना है. करेक्ट. अब कुछ बच्चे होते हैं कि कॉलेज में पहुंचने के बावजूद और एक स्ट्रीम, जो अब स्ट्रीम्स को भी मर्ज करने की बात आ गई है और पूरी कोशिश लिबरल आर्ट्स जैसे हैं हमारे, तो कॉलेज में पहुंच के भी उनको लगता है कि ओ नो, मैंने शायद कुछ गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, है ना. सो व्हाट हैपेंस इज कि दैट अगेन क्रिएट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट, डिससैटिस्फैक्शन. बट आई वुड से कि उसको भी हमें एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं समझना चाहिए. सो ध्यान सबसे पहले ये रखना है कि उस राह पे चलने से पहले थोड़ी सी एक हम लिस्ट बना लें कि ये चीज़ें तो मुझसे कभी नहीं होंगी, राइट. दीज आर थिंग्स दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एट ऑल, दीज आर थिंग्स दैट आई कैन वर्क ऑन. अब उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि बच्चे कच्ची उम्र में शायद कभी, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, शायद कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं, राइट. और फिर जब उनको वाकई में वो करना पड़ता है तो शायद उनमें थोड़ा सा पछतावा हो. सो वहाँ तक पहुँचने के बाद बेहतर है कि आप पहले एक लिस्ट बना लें कि भाई ये चीज़ें नहीं मुझसे होंगी और ये मैं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, राइट. अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है वो मैं आपको कहती हूँ कि जो जॉब मार्केट है और जो हमारी पढ़ाई है, इट इज़ नॉट ऑलवेज वेरी क्लियरली इंटरलिंक्ड. करेक्ट. समझ रहे हैं जी. सो अगर जैसे हमने साइकोलॉजी की है, अब हमें यूँ लगेगा कि भाई चलो साइकोलॉजी तो हमने कर ली, सो हाउ इज़ इट आई एम नॉट गेटिंग द राइट जॉब. वो होने ही वाला है, यू नो.
बिकॉज देर आर सो मेनी अदर कॉम्पिटिटर्स. करेक्ट. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनके जैसे काम फिक्स्ड हैं. राइट. सो उनको शायद थोड़ा सा आसानी हो जाए. सो वेरी क्लियरली वी मस्ट फोकस ऑन कि मैं कौन हूँ, वॉट इज़ इट दैट मेक्स मी, वॉट मेक्स मी टिक, है ना, कि क्या मुझे, किस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है. और जैसे म्यूज़िक है, अब पहले बहुत, अब ज़माना बदल गया है, पहले म्यूज़िक को भी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे. बिल्कुल सही है. फाइन आर्ट्स को भी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन काफ़ी टाइम अब बदल गया. सो हाउ कैन वी मेक श्योर दैट यू आर अ गुड फिट. तो पेरेंट्स को टीचर्स के साथ, काउंसलर्स के साथ मिल के या खुद भी थोड़ा सा रिसर्च करके ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मेरा बच्चा किस तबीयत का है, मेरा बच्चा किस किस्म का है. करेक्ट. और कहाँ पे ये बिल्कुल फिट हो सकता है ना. अक्सर उल्टा होता है, हम सिर्फ देखते हैं कि भाई मुझे करियर बनाना है तो मैं इस जॉब में चले जाती हूँ, एंड आफ्टर अ फ्यू maybe 1 or 2 years you feel like burnout, you know, कि no, this is not my cup of tea. आजकल तो उसके लिए भी समाधान है कि कोई बात नहीं, you can switch your line. करेक्ट. You may have to work a little harder, but आप कर सकते चेंज हैं. कर सकते हैं. तो सबसे ज़रूरी बात है आरती के थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, सब्र होता है कि आप जाने कि भाई मेरा बच्चा असल में क्या कर सकता है. राइट. और इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं. करेक्ट. बहुत सही बताया मैम ने. और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई है कि एज अ स्टूडेंट आप पेपर पे पेन डाउन कर लें कि आपको क्या चीज़ सही लगती है और क्या आपके कप ऑफ टी है ही नहीं, मतलब उस तरफ सोचना ही नहीं है. पर जहाँ पर आपको लगता है कि भाई ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उस पर ज़रूर काम करें. ये करने के समय शायद अगर आपको लगता है कि आपको आपके पेरेंट्स की हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ पूछिए. पेरेंट्स अगर नहीं पहचानते हैं या नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें किस तरह हेल्प करनी चाहिए, तो आजकल बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं. हम ये ऐसी अब सोसाइटी में रह रहे हैं कि हमारे पास हर चीज़ का कोई सॉल्यूशन है. हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था, पेरेंट्स कुछ नहीं जानते थे, हमें खुद ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ता था, खुद ही सोचना पड़ता था. तब तो गूगल भी इतना नहीं था कि भाई हमें गूगल से पता चल जाएगा कि इस फील्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. बट वी आर रियली लकी, जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत लकी है उस हिसाब से कि पीयर्स का नॉलेज तो आपको मिल रहा है, आपको इंटरनेट का नॉलेज भी मिल रहा है, आपके पेरेंट्स का नॉलेज भी मिल रहा है, स्कूल भी अलग से एक नॉलेज दे रही है, प्लस आपके स्कूल में आ रहे एक्सपर्ट्स भी आपको अब अवेयर करते हैं, क्योंकि आजकल स्कूल्स भी काफ़ी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं इन स्पेशली इन बच्चों के लिए. तो ये बहुत अच्छा बदलाव है और ये आपके लिए हो रहा है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और क्लैरिटी लाएं. जो मैम ने कहा कि आपको अपने दिमाग में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है. और जैसे उन्होंने एक और बात भी कही कि अगर सक्सेस नहीं होता है अटेम्प्ट, तो आज उसका भी आपके पास सॉल्यूशन है कि आप अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास क्लैरिटी है तो आप अपना जो एम है, जो फोकस है, वो बहुत लंबा और अच्छा खींच सकते हैं और आगे तक आप बढ़ सकते हैं. और उसमें जो प्रोग्रेस है वो बहुत जल्दी मिलने की भी आपको उसमें उम्मीद है. बिल्कुल बिल्कुल. एक बात मैं कहूँगी यहाँ पे आरती, जैसे आपने कहा, एंड ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से दर्शाई गई है 3 इडियट्स में, एंड वो भी अब बात पुरानी हो गई, राइट, इन द सेंस काफ़ी टाइम हो गया वो मूवी को बने हुए. बट शायद पेरेंट्स को ये एक डाउट रहेगा कि बच्चा कैसे जान सकता है कि भाई मुझ में क्या क्वालिटीज़ हैं. करेक्ट. ऐसा नहीं है, दे आर वेरी वेल अवेयर. अक्सर वो पीयर प्रेशर और सोसाइटी की प्रेशर की वजह से वो कई बार अपना जो इंटरेस्ट है उसको साइड में रख देते. दे पुश इट असाइड बिकॉज दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स. सिंपल बात, बहुत ही सिंपल एक सेंटेंस में मैं बात कहूँगी कि पहले जो होता था, डिसीजन मेकिंग किस तरह की होती थी कि अगर आपने साइंस ली है तो आप इंटेलिजेंट हो, आपने ह्यूमैनिटीज़ ली है तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो, है ना. मापदंड इतना मतलब सिंपल था, समझिएगा. सो कई बार कुछ बच्चे जो वाकई में इंटेलिजेंट थे वो ना चाहते हुए भी साइंस ले लेते थे जी. लेकिन जैसे आपने कहा, NEP इज ट्राइंग टू ओपन दैट अप, गिविंग लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज इन स्कूल फ्रॉम द बिगिनिंग. सो उसे हमें बहुत सेंसिबली यूज़ करना है. राइट. ब्लाइंडली फॉलो कोई चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है जिसमें मैं फिट हूँ एज अ स्टूडेंट उसमें आप ना हो. एंड कोई भी पढ़ाई, मैं तो ये बहुत मतलब बताना चाहती हूँ, दिस इज़ नॉट द फोरम फॉर इट. अभी हाल ही में एक बहुत सैड सिचुएशन हुई थी, हमारे बड़ौदा का ही बच्चा था, एंड इट वाज वेरी सैड, यू नो, कि
क्योंकि there was nobody to listen to him or something, he just took his own life. But what I want to tell the parents and the children is that there is a solution for every problem, and just go out there and explore. At the most it will be 1 extra year, but that's not wastage, it's investment. क्योंकि कोई भी knowledge ऐसी नहीं है जो आपको काम ना आए. बहुत सही बताया. It's very necessary to इतना जो हम एक अपने आप पे एक ये प्रेशर डाल देते हैं कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है. ऑफ कोर्स करना चाहिए, बट डू नॉट टेक इट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, टेक इट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन जितना हो सके. करेक्ट. और ये जो आपने अब मैम एक एपिसोड जो अब आपने शेयर किया ही है, उसी को लगते मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि कई बार ऐसा होता है कि कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली पेरेंट का जो एक्सपेक्टेशंस है वो एक प्रेशर की तरह बच्चे के ऊपर आ जाता है. और करियर सिलेक्शन के टाइम पे भी आई थिंक काफ़ी उस हिसाब से कंट्रोवर्सी भी होती है फैमिलीज में कि बच्चा कुछ करना चाहता है और पेरेंट ना कहते हैं, या पेरेंट कुछ चाहते हैं और बच्चे का उसमें इंटरेस्ट नहीं है. तो ऐसे समय में पेरेंट्स अपने बच्चे के डिसीजन को किस तरह सपोर्ट करें? फैंटास्टिक क्वेश्चन आरती, एंड आई थिंक कि ये तकरीबन हर घर की समस्या होगी जी, क्योंकि वो ब्लेम गेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स अपनी नॉलेज के हिसाब से, हर पेरेंट अपने बच्चे की बेहतरी चाहता है. करेक्ट. एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट करना चाहता है कि भाई एक सेफ करियर ऑप्ट करें. उस वजह से कभी कभी ये मनमुटाव भी हो जाते हैं माँ बाप और बच्चों के बीच में, और समटाइम्स इट हैपन्स दैट मे बी द पेरेंट्स आर नॉट नॉलेजेबल इनफ. इसलिए सबसे ज़रूरी जो बात है जो मैं कह रही हूँ कि पहली बात सिर्फ सुनो. जस्ट लिसन. करेक्ट. जस्ट लिसन टू व्हाट योर चाइल्ड वांट्स टू टेल यू. इट मे नॉट बी लॉजिकल, इट मे नॉट बी क्या बोलते हैं, उसके फ़ायदा ना हो बच्चे को, यानी कि मॉनिटरीली या कुछ भी, लेकिन अगर वो पैशन दिखा रहा है किसी चीज़ के लिए तो सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए सुन लो. राइट. ना कि आप उसको बिल्कुल ही नेगेट कर दो कि नहीं ये तो तुम बिल्कुल नहीं कर सकते हो, हरगिज़ नहीं कर सकते हो. कम टू अ कॉमन ग्राउंड. टेक द एडवाइस ऑफ समबडी हु इज़ इनटू दिस काइंड ऑफ वर्क और समथिंग, एंड टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल कि अगर हम ये करें तो कितना होगा, ऐसा करें तो कैसा होगा. करेक्ट. इट्स वेरी नेसेसरी टू लिसन टू योर ओन चाइल्ड. अक्सर क्या हो रहा है कि वही गुप्ता जी का बेटा, वो एक ऐड था, राइट. सो लेट द गुप्ता जीज ऑफ द वर्ल्ड डू व्हाट दे हैव टू डू in such situations, because they are delicate situations and they are going to impact a child for life. Correct. And just that support will help the child to understand and help the parent to understand कि चलो चाहे आप एग्री नहीं कर रहे हैं, किसी भी बात पे एग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने सुन लिया. बच्चे ने अगर कहा कि भाई मैं आरजे बनना चाहता हूँ, अब उसमें क्या बुराई है? आजकल तो देखिए आप, सही बात है. सो बट देन हो सकता है कि वो वाला जो चॉइस है वो फैमिली के साथ फिट नहीं बैठ रहा है. देन calm down, take it easy, talk to a couple of people, पता करिए कि भाई आरजे की क्या स्कोप है. ये तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, सही बात है. लेकिन अक्सर माँ बाप ऐसा सोचते हैं ये कोई जॉब है. करेक्ट. है ना. समथिंग विच इज नॉट फिटिंग विद देम मे नॉट नेसेसरली बी द सेम फॉर द चिल्ड्रन. करेक्ट. सो आई वुड जस्ट से टू ऑल पेरेंट्स दैट फर्स्ट लिसन टू योर चाइल्ड, देन sit and make that list together, because obviously you're the parent, so you should be more knowledgeable, but support मत हटाइए. चाहे बच्चा कभी गलत decision भी ले रहा है in choice of career or in choice of subject, I know it involves a lot of money, it involves lots of things, Right. but be there for your child. वो ज़माना अब नहीं रहा जो धक्के से अगर हमने चूज भी कर लिया कोई सब्जेक्ट मतलब अब जैसे कि कॉम्बो होते थे, जैसे पीसीएम है, अब फिजिक्स केमिस्ट्री में आप ठीक कर रहे हो लेकिन मैथ्स में नहीं है ठीक, तो कुछ भी नहीं, धक्के से आपको करना ही था. लाइक यू सेड, राइट, यू जस्ट डिड इट. करेक्ट. बट दोज टाइम्स हैव चेंज्ड अ लॉट, एंड लाइक यू सेड अब बहुत सपोर्ट है. वी हैव इंफॉर्मेशन एट द प्रेस ऑफ अ बटन. खुद भी रिसर्च करे बच्चा कि ठीक है अगर ये मैंने किया चूज तो क्या. एंड लाइक यू सेड एक्सपर्ट्स बहुत हैं, सुनो सबकी, करो अपनी. दैट इज द सिंपल फॉर्मूला व्हेन इट कम्स टू choosing a career, because it's your life. Correct. Right, it's your life which you are putting at stake over there, and
9 to 5 हो या कुछ भी हो, it's a very important decision. But छोड़िए मत, मझधार में अपने बच्चों को मत छोड़िए, listen to them, give them that. बिल्कुल सही बता रहे हैं। और आई थिंक जैसे आपने बताया मैम कि अगर कहीं ऐसा होता भी है कि बच्चे का डिसीजन और आपका डिसीजन अलग है, तो एज अ पेरेंट उसे सपोर्ट करें, उसे छोड़ मत दीजिए। जैसे मैम अभी भी बता रहे हैं कि मझधार में नहीं छोड़ना है। आप खुश नहीं हैं, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है बच्चे के लिए, क्योंकि वो जो जर्नी है वो इतनी इजी भी नहीं है। वो आपसे लड़कर अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं वो भी जानता है कि आप खुश नहीं हैं, इसलिए वो एक बर्डन तो है ही उसके ऊपर। पर अगर आप बिल्कुल ही विड्रॉ कर लेंगे तो शायद बच्चा टोटल हार जाए और फिर यही कहे कि चलो ठीक है छोड़ देते हैं, मैं आपका करा हुआ करता हूँ। लेकिन जैसे मैम ने बताया कि एज अ पर्सन आपको खुशी होनी चाहिए कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं वो आपकी पसंद की हुई है। आपको मोटिवेशन मिलता है जब वो काम के लिए आज रोज़ सुबह आप उठते हैं और ऑफिस के लिए निकलते हैं, घर से निकलते हैं, और वहीं जब हमें ना करने वाली चीज़ हमको करनी पड़ती है तो हम कैसे जाते हैं वो तो आप सब जानते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम इसी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और पॉइंट भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सिलेक्शन अगर बच्चे ने कर लिया है अपने करियर का, और कहीं 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद अगर उसे ऐसा लगता है कि भाई शायद सही डिसीजन नहीं था, और ये डिसीजन जो मैंने लिया है कल उठ के मुझे जो मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए वो इसमें नहीं मिल रहा है और मुझे अपनी लाइन चेंज करनी है, तो क्या वो उस चीज़ का अंत है? क्योंकि कई बार बच्चे हताश हो जाते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। बिल्कुल। और उनको देख के पेरेंट्स भी ऐसा फील करते हैं। तो क्या उसमें कर सकते हैं अगर कहीं बीच में जाके लगे कि भाई अब ये काम नहीं कर रहा है, मुझे कोई और करियर लेना चाहिए, तो वहाँ पे एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? वेरी गुड अगेन। सी देखिए, द थिंग इज़ कि इसलिए कभी कभार जो होता है एक वर्सेटाइल डिग्री होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो अब NEP करने की कोशिश कर रहे हैं और लिबरल आर्ट्स हैं, दैट यू हैव अ मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स। करेक्ट। सो यू आर लाइक अगेन दे से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। वो भी एक बात है, लेकिन बीइंग अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ऑल्सो हेल्प्स समटाइम्स, है ना, बिकॉज आप कई तरह से एक रास्ता बना सकते हैं, पानी की तरह आप निकल सकते हैं यहाँ से नहीं तो वहाँ। बट दैट अगेन विल नॉट वर्क इन द केस ऑफ अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, क्योंकि वहाँ हम बहुत यू डीलिंग और अ टीचर, है ना, वो बहुत एक पर्टिकुलर चॉइस से होना चाहिए। बट अगेन एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, वॉट आई वुड लाइक टू से it doesn't matter. See, what matters is the long term. What matters is the long run. So even if you are getting losses financially, right, take your time, take a decision, do what gives you happiness, right? Because what happens is हम करेंगे, जैसे आपने कहा कि सबको पता है कि अगर हम एक जॉब में खुश नहीं है बट कमाने के लिए जाते हैं, and of course you need the money to support yourself, but then ask your question to balance it. Right. Can I do this for the next 25 years and be unhappy? Or can I earn a little less, be very happy, and then do it for maybe 18 hours a day? यहाँ पे आप थोड़े से घंटे करके एकदम घर में भी स्ट्रेस से आते हैं. It's like snowballing. Right. So वो नहीं करना है. I'm not saying, अब कोई सुनने वाला कहेगा कि अच्छा cool, I'll take anything and then I'll change. नहीं, ऐसा नहीं. It's not as simple as that. Right. But अगर क्रॉस रोड पे आप आते हो तो कोई भी इलॉजिकल डिसीजन मत लो. देयर इज़ ऑलवेज समवन हु इज़ अ फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड. गो टू समवन सीनियर, शेयर. अगर पेरेंट्स भी नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होता है जो आपको वो सपोर्ट देगा. प्लीज़ लुक आउट फॉर देम, फाइंड देम आउट, गो टू देम, एंड डोंट टेक एनी काइंड ऑफ रैश डिसीजंस. Explore. Correct. Very necessary to explore. And like I said, support is there everywhere, and versatility is the key. Right. It's very important to be extremely versatile. Right. And changing careers, see, in countries abroad is much easier. It is coming into our country also, आहिस्ता आहिस्ता आएगा. But वो सोच के साथ अगर हम openness रखते हैं, things will get certainly better. और कहीं ना कहीं मैम आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल की जो हमारी जनरेशन है, जो आजकल का यूथ है, वो बहुत जल्दी निराश हो जाता है. जी बिल्कुल. और किसी भी फेलियर को लेकर
वो मतलब नहीं डील कर पाते हैं, उन्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। और ऐसे में ही कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं जो फैमिली के लिए सही नहीं होते हैं। आपको ये सारी बातें बहुत ध्यान से समझने की कोशिश है। मैम बहुत ही प्रैक्टिकली और बहुत ही सही चीज़ें आपको बता रहे हैं कि आप खुद अपने आप से पहले तो प्रश्न कीजिए कि आप खुश हैं या नहीं हैं। आपकी खुशी बहुत मायने रखती है, बाद में आपके परिवार की खुशी भी बहुत मायने रखती है। कभी लिए हुए डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं और कहीं बहुत सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। हम सब वही है कि करते हैं, करके सीखते हैं, गिरते हैं, पर गिरकर उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। और करियर जो है वो हमारी पूरी ज़िंदगी कहते हैं ना कि लिख देता है कि अच्छा ये करियर में आपने ऐसा किया और आप सक्सेसफुल हुए, तो वो हिस्ट्री बन जाती है फैमिली में। और सब जन बताते हैं कि अच्छा इसने उस समय करियर का सिलेक्शन किया था, देखो आज कितना अच्छा चल रहा है। और नहीं किया होता तो भी वो तो भी वो दुहराया जाता है बार बार फैमिलीज के गैदरिंग्स में कहीं पे। पर वही है कि हताश मत होइए अगर आपको कहीं पे भी मैम ने बताया कि ऐसा फील होता है कि मैं सही जगह पर नहीं हूँ, तो सोचिए, अपना जो फ्रेंड है, फिलोसोफर है, जो गाइड है, उनसे मिलने की कोशिश कीजिए, बात कीजिए, शेयर कीजिए, समझिए और फिर डिसीजन लीजिए। एक आपका ऐसा कोई मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं, क्योंकि अब जो समय है वो पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे अब एग्जाम्स देके जिनके हाथ में रिजल्ट्स आ चुके हैं, बिल्कुल, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ट्रू। सो यहाँ पे मुझे बहुत ही एक सिंपल चीज़ जब आप बात कर रहे थे याद आई, यू नो, ऑफ कोर्स इट्स फ्रॉम अ मूवी एंड लगे रहो मुन्ना भाई। द मैसेज ऑफ दैट मूवी was not that if you're not a doctor you should do, you know, a doctor's job, right, but what was the whole thing that this person has जो डिपिक्ट किया कैरेक्टर ने, वो ये है कि जो भी आपने ठानी है उसको कंसिस्टेंटली करिए। अगर ठानने के बाद, करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं आते हैं, देन यू टेक अ स्लाइट यू टर्न right, एंड एक्सप्लोर अनदर रोड पैरेलल टू इट, है ना। और लास्ट बात जो मैं कहूँगी, जो आपने कहा कि आजकल आज की जनरेशन बहुत जल्दी हताश हो जाती है, वो इसलिए है बिकॉज दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, राइट। वी डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, वी डिडंट हैव टू मच टू चूज फ्रॉम। तो जब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होती है तो मैं तो कहती हूँ लाइफ स्किल्स की जगह अब कोपिंग स्किल्स सिखाइए, टीच देम हाउ टू कोप, करेक्ट, है ना। कुछ अगर नहीं मिला आपको तो आप मतलब मटेरियलिस्टिक चीज, तो आप हताश हो जा रहे हो। तो यहाँ तो हम करियर की बात कर रहे हैं, बट अंडरलाइंग फैक्टर ये है कि इट इज़ नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ, इट इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो चूज विद ग्रेट केयर। थैंक यू सो मच सुवचला मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ऑडियंस का आई एम श्योर आपको ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल लगने वाला है। जितने भी बच्चे आपके नेबरहुड में हैं, जिन्होंने 10th की एग्ज़ाम दी है, 12th की एग्ज़ाम दी है और एग्ज़ाम नहीं दी है, और जो पहले भी हैं 6th 7th ग्रेड में भी चल रहे हैं, और बच्चे आजकल तो बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि मैं पायलट बनूंगा, मैं नर्स बनूंगा, मैं ये करूंगा, तो डेफिनेटली ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करने वाला है। आजकल के पेरेंट्स जो हैं बहुत अवेयर पेरेंट्स हैं, और इसीलिए हम सोचते हैं कि वो जो है अपने बच्चों को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया है, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें सपोर्ट किया है, हर तरीके से किया है। हमारे समय इतनी सारी वेराइटीज़ ऑफ फील्ड्स वगैरह ये नहीं था, जो प्लेटर में अलग अलग मिलता है ना, वैसा नहीं था। जैसे मैम ने बताया कि गिनती के 3 ऑप्शन होते थे, या मेडिकल है, या इंजीनियरिंग है, या फिर आप कॉमर्स फील्ड में चले जाओ, और आर्ट्स को तो कोई कुछ गिनता ही नहीं था उस समय। जैसे कि हम अगर हमने कहीं ले लिया तो यही कहा जाता था कि यार ये एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए ना, इसीलिए आर्ट्स खरीद लिया है। पर आज अगर आप जाके देखें तो फाइन आर्ट्स के लोगों की हुई एक एक पेंटिंग इज सो एक्सपेंसिव एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। मतलब उनका आर्ट देखने के लिए लोग स्पेशली गैलरीज में जाते हैं। तो सोचिए आपके कितना बड़ा चेंज आया है हर चीज़ में। तो बस हमें भी थोड़ा सा एज अ पेरेंट अपनी सोचने में थोड़ी सी शिफ्ट लाना है, अपने बच्चे को थोड़ी लिबर्टी देनी है, थोड़ा स्पेस देना है, उसे समझने की कोशिश करनी है, और जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं उसे वो करना है, जो आप कर रहे हैं, पर थोड़ा सा ध्यान देकर करना है, अपना समय देना है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। VNM TV और VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ बने रहें।